बंधुओं, इस वीडियो को एक ईसाई मुर्गा ने बनाया था और कहा जितने भी हमारे भारतीय संस्कृति के अनुसार देवी देवता या जो भी हमारे यहाँ ब्रह्म है वो सब गलत है। बस एक बाइबल का जो यहोवा है, जो इजरायली गॉड है, वही सही है। और हमारे भारतीय संस्कृति में कुछ है ही नहीं। अगर कुछ है, अगर सच्चा परमेश्वर कोई है तो वो इजरायली गॉड यहोवा है। यहोवा को छोड़ के और कोई दूसरा गॉड है ही नहीं। तो बंधुओं देखिए, ऐसा है सच्चा परमेश्वर। अब परमेश्वर क्या है? किसी भी ईसाई पादरी को या ईसाईयत का प्रचार करने वाले किसी भी व्यक्ति को अगर हम ये सवाल करें कि परमेश्वर क्या है, ज़रा ये बताइए, भाई इसी का जवाब नहीं है उन लोगों के पास। और वीडियो बना के डालते हैं कि हमारे जो बाइबल का गॉड है वही सच्चा परमेश्वर है। भाई अगर बाइबल का यहोवा ही सच्चा परमेश्वर है तो यहोवा ने हिंदुओं को क्यों बनाया? अगर बाइबल का यहोवा ही सच्चा परमेश्वर है, अगर आप बाइबल को पढ़िएगा तो वहाँ साफ साफ बाइबल में लिखा है, जो भी मूर्ति पूजक है, जो भी देवी देवताओं की उपासना करते हैं, उनको पूरी रीति से नष्ट कर डालो। भाई बाइबल से पहले मूर्ति पूजा था, इसीलिए जो अल्लाह है या यहोवा है, जो भी अब्राहमिक क्रिएटर है, उनको आप हमेशा देखिएगा वो मूर्ति पूजा से काफ़ी डरते हैं। भाई यहोवा और अल्लाह चाहता है उनका मत सारे दुनिया में फैल जाए, परंतु परमेश्वर को मानने वाले ये अच्छी तरह से जानते हैं कि यहोवा और अल्लाह के लिए परमेश्वर होना संभव नहीं है। जिस तरह से अल्लाह ने दो हिस्सों में इस दुनिया को बांटा, उसी तरह से बाइबल के यहोवा ने भी भेदभाव किया, क्योंकि बाइबल का जो गॉड है वो इज़राइल को छोड़ के और दूसरा किसी को नहीं जानता। तो बंधु आइए, इनके जो सच्चा परमेश्वर है उनकी दो बातें मैं बाइबल से दिखाता हूँ। और सच्चा परमेश्वर बाइबल का यहोवा कैसे है, भाई इसका विचार आप लोग कीजिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बाइबल के यहोवा ने तो आदम को मिट्टी से बना दिया और आदम पत्नी को उसकी बाया पसली की एक टेढ़ी हड्डी से बना दिया। और यहाँ उत्पत्ति 6 में देखिए, फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उसकी बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य के पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर है। भाई उनका जो परमेश्वर है वो पुत्र पैदा करता है। यहाँ परमेश्वर के पुत्र है और मनुष्य की पुत्रियां है। सो उन्होंने जिस जिस से चाहा उनसे ब्याह कर लिया। और यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा ले विवाद ना करता रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। अगर मनुष्य शरीर ही है और यहोवा ने कहा कि मेरा आत्मा, तो यहोवा का भी शरीर अलग है और उसका आत्मा भी अलग है। और वो परमेश्वर को शरीरधारी नहीं मानते, वो कहते हैं कि परमेश्वर आत्मा है। भाई अगर तुम्हारा यहोवा परमेश्वर आत्मा ही है तो आदम के पुतले में जिस समय यहोवा ने रूह डाला था वो हाथ से डाला था कि आत्मा से डाला था? भाई इसका जवाब दो। अगर यहोवा परमेश्वर खुद आत्मा है तो जरा सोचिए, एक मिट्टी का पुतला बनाया यहोवा परमेश्वर ने और वहाँ प्राण डाला, और यहोवा परमेश्वर खुद प्राण है, खुद आत्मा है। भाई तुम अपने बाइबल की बातों को पहले सही करो। हम आत्मा से कुछ डालते हैं या कुछ डालने के लिए हाथ की जरूरत पड़ती है, या यहोवा जो आत्मा है वही आदम के पुतले में प्रवेश कर गया? इसका जवाब दो पहले। और तुम उसके बाद कहो कि हमारा जो परमेश्वर, जो गॉड है, जो इजरायली खुदा है, वही सच्चा परमेश्वर है। एक तो तुम्हारे परमेश्वर यहाँ पुतला बनाता है, पुतले में प्राण डालता है। भाई ये संभव है क्या? और कहते हो कि जो परमेश्वर है वो खुद ही आत्मा है। तो एक आत्मा ने बिना हाथ के सहायता से उस पुतले में प्राण कैसे डाला? भाई इसका कोई जवाब है? और इन पास्टर पादरियों से आप जब भी सवाल कीजिएगा कि आत्मा क्या है, परमेश्वर क्या है, भाई इनके पास कोई जवाब नहीं होता है, परंतु ये वीडियो बना के डाल देंगे कि हम ही सही है, हमारे ऊपर कोई है ही नहीं। जब इनको डिबेट के लिए बुलाओ तो वो भाग लेते हैं। इन पादरियों का काम यही है, इससे ज़्यादा वो कुछ भी नहीं कर सकते। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे और उसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य के पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो संतान उत्पन्न हुई वे पुत्र शूरवीर थे। भाई ये कौन सी सृष्टि की बात है? हमारे सनातन धर्म में तो 4 युग को माना जाता है, सतयुग, कलयुग, त्रेता और द्वापर। यहाँ जो लिखा है कि उस समय
परमेश्वर के पुत्रों ने और मनुष्य के पुत्रियों ने जो संतान उत्पत्ति किया था वो शूरवीर थे। ये कौन सी सृष्टि की बात है, जरा ये बताओ। जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है, और यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही होता है। तो बनाने से पहले यहोवा परमेश्वर ने ये नहीं सोचा था कि इनके जो मन के विचार है वो गलत हो जाएगा एक दिन। ये यहोवा परमेश्वर को बिल्कुल ही पता नहीं था। यहोवा जो गॉड है वो ज्ञान में परिपूर्ण नहीं है। तुम जितना भी सच्चा परमेश्वर कह लो, और यहोवा के लिए परमेश्वर होना संभव नहीं है। यहाँ कहा है कि मनुष्य शरीर ही है और मेरा आत्मा, बस है कि यहोवा परमेश्वर का ही आत्मा है और मनुष्य में आत्मा नहीं है। हमारे यहाँ तो कहा गया है कि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, हमारे शरीर में जो भी इंद्रियां है ये सारे के सारे जड़ है। भाई इनका संबंध शरीर से है, आत्मा से नहीं। हमारे मन का विचार गलत सही ये हो ही सकता है, क्योंकि मन जो है वो अलग है, वो आत्मा से बिल्कुल अलग है। बिना आत्मा के कोई जीवित रह सकता है क्या? यहाँ बाइबल के अनुसार तो यहोवा परमेश्वर में ही आत्मा है, बाकी किसी में भी आत्मा नहीं। भाई ये परमेश्वर की बातें हो सकता है। देखिए भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्ति चित्त तथा अनन्य भाव से मेरी परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मा रूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। सबके आत्मा रूप, भाई बिना आत्मा के कोई पशु हो या मनुष्य हो उनके लिए जीवित रहना संभव नहीं है। जब तक हमारे शरीर में आत्मा होता है तब तक हम जीवित होते हैं। आत्मा के अभाव में हम भी पुनः जड़ हो जाते हैं। जिनको तुम लोगों ने सच्चा परमेश्वर माना है ना, उनको हमारी इस सृष्टि के बारे में हो, मानव शरीर के बारे में हो या मानव समाज के बारे में हो, उनको थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं। भाई ये परमेश्वर कैसे हो सकता है? और हमारे भारतीय संस्कृति पर सवाल उठाते हैं पास्टर पादरिया कि वो सच्चा परमेश्वर नहीं है। मैंने इतने दिनों से इन लोगों को चैलेंज दिया कि आइए डिबेट करते हैं। मेरा जो पहले का जो चैनल था इसी नाम से था, पाखंड नाश। भाई एक भी पादरी का साहस नहीं हुआ कि वो मुझसे डिबेट करे। तो बंधुओं ज़रा विचार कीजिए, क्या यहोवा के लिए और अल्लाह के लिए परमेश्वर होना संभव है? आप लोग इसका विचार करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।